हाँ बच्चों, देखो पिछले टर्न में पार्ट 4 में बताया गया था, कूलॉम का नियम बताया गया था और उस पर कंडीशन बताया गया था। यदि दो फोर्स किस कोण पर हो तो उनका परिणामी बल कितना होगा, वह कंडीशन बताया गया था। अब कूलॉम के नियम के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सब बोर्डों में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब में पूछा जाता है। तो एक वर्ग है और वर्ग के शीर्षों पर समान आवेश रखा गया है, तो किसी एक शीर्ष पर लगने वाले बल का मान हम ज्ञात करेंगे। पहले भी बताया गया था कि एनीवन किसी फील्ड में बहुत सारे चार्ज हो तो उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। यदि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का है, यदि समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करता है, विपरीत आवेश हो तो आकर्षित करता है। तो एक्स भुजा के वर्ग के चारों शीर्षों पर समान आवेश क्यों रखा गया है, तो एक शीर्ष पर लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हमने फिगर ड्रा कर लिया है ए बी सी और वर्ग के भुजा समान होती है तो सबका मान एक्स एक्स है। यहाँ पे भी हम बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, है ना। तो हम डी पॉइंट पर ज्ञात करेंगे, इस डी पॉइंट पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम बी डी का मान ज्ञात कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज पाइथागोरस के प्रमेय से एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब पहले भी कूलॉम के नियम में बताया गया था, दो चार्ज है, ठीक ना, Q1 Q2 मान लेते आर पे है, ठीक ना। तो इनका मध्य बल लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 दूरी का वर्ग, ठीक ना, इतना लगता है। इसी आधार पर देखो एडी के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, तो एडी प्रतिकर्षित करेगा ना तो दूर हटाएगा, ठीक ना, तो एफ एडी हो जाएगा, ठीक ना। और देखो सीडी के मध्य लगने वाला वैद्युत बल ये भी क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो इधर लगेगा, ठीक ना। तो एफ एडी का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दूरी एक्स मान लिया गया है, ठीक ना, इतना दूरी है। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सीडी का मध्य, ठीक ना। देखो जब आवेश क्या है, समान है, डिस्टेंस भी समान है, तो लगने वाला बल भी क्या होगा, समान होगा। तो इसका भी मान, और दूसरी बात यहाँ पे के नहीं रखा गया है, इसको हम स्पेस में मानकर चल रहे हैं कि आवेश क्या है, निर्वात में है, ठीक ना। इसलिए के जहां नहीं रहेगा वहां समझ जाएंगे कि चार्ज कहाँ पे है, निर्वात में है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो तो एफ सी डी का भी मान इतना ही आ गया। और इसके पहले हम बताए थे, यदि दो फोर्स परस्पर 90 डिग्री के बीच में हो, दो फोर्स परस्पर 90 डिग्री पर कार्यरत हो तो उनका परिणामी, ठीक ना, मान एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर, ये F1 मान लेते हैं, एक F2 मान लेते हैं। यदि दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, तो इसके मध्य से होकर जाएगा, यानी 45 डिग्री से होकर जाएगा। तो हम एफ एडी तथा एफ सी डी का परिणामी बल ज्ञात कर लेते हैं। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं एफ डैश, तो इसके बीच से होकर जाएगा एफ डैश, और एफ डैश का मान क्या है, अंडर रूट एफ ए डी का वर्ग धन एफ सी डी का वर्ग। तो इसका मान, ये दोनों मान यहाँ पे पुट कर दिया गया है, ठीक ना। और देखो जो एक पार्ट है वह यह पार्ट है, तो एक अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो इतना होगा, ठीक ना। और यहाँ क्या बचेगा, 1+1, तो 1+1 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यह एफ डैश इसके मध्य बिंदु से होकर, यानी
मध्य बिंदु से होकर जा रहा है। एफ डैश का मान निकाल लिया। अब हम निकालेंगे बी डी का मान, ठीक ना। तो लिख लेंगे सिंस एफ बी डी, ठीक ना। बी डी के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, बी डी के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, ठीक ना। तो बी डी का मध्य कितना, अब इसका डिस्टेंस कितना आ गया, x अंडर रूट 2 आ गया है। तो ये हो जाएगा एफ बी डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये भी क्या हो जाएगा कि स्क्वायर डिस्टेंस कितना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा। तो ये तो नीचे कट रहा है, थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एफ बी डी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x², है ना। अब देखो एफ बी डी और एफ डैश, देखो एक ही रेखा पर जा रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक ना। वही एक शीर्ष पर लगने वाले बल का मान हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे डी पर लगने वाला परिणामी बल इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश धन एफ डी डी। एफ डैश का मान इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर x² अंडर रूट 2 हो जाएगा, और प्लस इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यह हो जाएगा 2x²। देखो कॉमन क्या है, कॉमन हो जाएगा, इतना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर x²। तो x², तो यहाँ पे अंडर रूट 2 बचेगा, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक ना। और इसमें डिस्टेंस का भी मान दिया जा सकता है, चार्ज को भी बदला जा सकता है। तो इस सवाल को ढंग से देखेंगे, 2 बार वीडियो को देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग के विपरीत शीर्षों पर Q आवेश रखा गया है, दूसरे विपरीत शीर्षों पर स्मॉल q आवेश रखा गया है। तो यदि Q पर परिणामी बल 0 है तो Q कैपिटल Q बाई स्मॉल q का मान क्या होगा, ठीक ना। तो सेम सवाल पहले जैसा है, और हम एक फिगर को ड्रा करते हैं ABCD। देखो इसके विपरीत शीर्ष, एक कोण यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, यानी इस शीर्षों पर समान आवेश Q रखा गया है, ठीक ना। यहाँ पे स्मॉल q है
तो यहाँ पे भी स्मॉल क्यू है, ठीक ना। और कहा जा रहा है यदि क्यू पर परिणामी बल शून्य हो। पहले भी एक कंडीशन बताया गया था, एक कोई वस्तु है, एक बल F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है। यदि दोनों बल का मान बराबर है तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कह रहा है इसका परिणामी बल क्या है, परिणामी बल शून्य है। तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का मान हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक ना। तो यहाँ से देखो, इसके मध्य लगने वाला परिणामी बल, इसके मध्य लगने वाला परिणामी बल। और सबसे पहले हम इसका लेट मान लेते हैं। लेट वर्ग की भुजा समान होती है, ठीक ना। तो इसको भी मैंने x मान लिया, इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x। तो AC का मान कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा x √2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो BC का मध्य लगने वाला वैद्युत बल, तो ये क्या हो जाएगा, FBC, ठीक ना। और DC के मध्य लगने वाला वैद्युत बल ये हो जाएगा FDC, ठीक। सेम पहले जैसे सवाल है, लेकिन इसमें अंतर क्या क्या दिया है कि परिणामी बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इसका भी AC का मान कितना है, x √2 है। तो इसके मध्य लगने वाला वैद्युत बल, और एक बल इस डायरेक्शन में कार्यरत है, एक बल इस डायरेक्शन में कार्यरत है। तो इसका परिणामी कहाँ से होकर जाएगा, इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगा, और जिसका मान मैंने F1 मान लिया, ठीक। तो FBC का मान हो जाएगा सिंस FBC, क्यू कैपिटल क्यू के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दूरी का वर्ग हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार FDC का मान हो जाएगा, सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दूरी का वर्ग, है ना। अब इनका परिणामी बल लिखेंगे, सिंस F1 इक्वल टू ये हो जाएगा F² BC प्लस F² DC। यहीं पे मान पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा √1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कैपिटल क्यू x² पूरा का होल पर, और ये भी सेम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कैपिटल क्यू, या क्या हो जाएगा x² का होल स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट पहले जैसा हो जाएगा, F' का मान F1 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू कैपिटल क्यू, ये हो जाएगा x²। ये इन दोनों का परिणामी बल क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, जो इसके मध्य पॉइंट से यानी इसके अर्ध पूर्णांक से होकर जाएगा। अब दूसरा हम बल निकालेंगे, ये वाला क्यू, ठीक ना। FAC का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और दूरी कितना है, इतना है,
तो 2x² इतना हो जाएगा। देखो ये भी कहाँ से होकर जाएगा, F है ना, और इनका परिणामी बल क्या है, दोनों का परिणामी बल 0 है। तो कंडीशन हम लिख लेंगे Q पर परिणामी बल 0 है, तो इसलिए ये हो जाएगा F1 प्लस FAC इक्वल टू 0। दोनों मान यहाँ पे रख दिया जाए, दोनों मान रख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये हो जाएगा x² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाएगा Q² 2x²। इतना लिख सकते हैं या इसको इतना भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q कैपिटल Q x² माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और एक क्या हो जाएगा कैपिटल Q का वर्ग 2x²। एक टर्म इससे कटेगा, ठीक ना, एक Q से एक Q कट जाएगा और x² से x² कट जाएगा। तो यहाँ पे छूट रहा है, ये √2 यहाँ पे है, √2 ये हो जाएगा √2 यहाँ छूट रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा √2 Q ये माइनस ये कैपिटल Q ये हो जाएगा 2, है ना। तो इसको इधर कर देते हैं, इसको Q/Q का मान ज्ञात करना है, तो 2√2 माइनस Q/Q, या इसको हम माइनस से गुणा कर दिया जाए तो Q/Q ये हो जाएगा -2√2, इतना आंसर होगा, है ना। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है, इसको भी ढंग से देखेंगे और रिपीट करेंगे, अभ्यास करेंगे।